ये देख लो सामने से कुछ इस टाइप का बॉक्स दिखता है, इस साइड से ऐसी डिजाइन है एंड हम ऐसे डब्बे खोल के नहीं पढ़ते हैं। प्रोजेक्टर मैंने देख लिया है, टेस्टिंग कर ली है एंड इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि ये प्रोजेक्टर आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है या फिर नहीं। हमेशा की तरह अनबॉक्सिंग नहीं की, इस बार डायरेक्टली सब कुछ दिखा रहा हूं। तो ये आपका प्रोजेक्टर है, देखो पहले कुछ इस टाइप का सामने से ऐसा दिखता है, साइड से ऐसा दिखता है, बैक से ऐसा दिखता है। पर इसके अंदर क्या क्या आता है, बॉक्स कंटेंट की बात भी तो जरूरी है। प्रोजेक्टर के अंदर सबसे पहले इस टाइप का रिमोट देखने को मिलता है एंड बैटरी, भाई कहाँ है बैटरी नहीं देते। सिंपल सारे कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं, लाइक वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, फोकस अप डाउन कर सकते हो, एक माउस का ऑप्शन है। प्राइसिंग के हिसाब से तो बढ़िया रिमोट है। एक और आपको अंदर देखने को मिलती है कुछ इस टाइप की यूजर मैनुअल गाइड, इतनी बड़ी गाइड देखने को मिलती है और लाइटें चली गई। हमने काफी ज्यादा प्रोजेक्टर्स के वीडियो बनाए हैं एंड ट्रस्ट मी, इस प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी अभी तक जितने भी मैंने टेस्ट किए उन सबसे बढ़िया मैं कहना चाहूंगा। प्रॉपर टेस्टिंग इसकी हो चुकी है, हर चीज के बारे में बात करूंगा, कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, कनेक्टिविटी, पोर्टेबिलिटी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आखिरकार प्रोजेक्टर अपने को क्या क्या देता है। सामने की तरफ में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक अच्छा सा लेंस देखने को मिल रहा है एंड प्राइसिंग को देखते हुए लेंस का साइज मुझे ठीक लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको इसके अंदर ऑटो फोकस के सेंसर भी देखने को मिल जा रहे हैं, तो ये एक और प्लस पॉइंट, क्योंकि 7000 की प्राइसिंग लेते हैं ना, तो आधे से ज्यादा प्रोजेक्टर तो आपको मैनुअल फोकस वाले देखने को मिलेंगे, जिसमें किसी में ऑटो की स्टोन होगा ही नहीं, वैसे देखने को मिलेंगे। इस प्रोजेक्टर के अंदर ऑटो की स्टोन भी है, ऑटो फोकस भी है, तो ये बहुत बढ़िया चीज। प्रोजेक्टर की बैक साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक तो फिल्टर देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो हवा आपके प्रोजेक्टर के अंदर जा रही है उसके ऊपर जितनी भी डस्ट होती है उसको फिल्टर करता है, तो उसको आप टाइम में निकाल के क्लीन कर सकते हैं, तो इससे आपके प्रोजेक्टर के अंदर की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। फ्रंट के अंदर ऐसा लाइन वाला पैटर्न बनाया हुआ है एंड बहुत ही कह सकता हूँ मिनिमल डिजाइन एंड बहुत ही छोटा और पोर्टेबल डिजाइन फॉलो किया है। लेंस के साथ में ऑटो फोकस एंड की स्टोन्स के यहाँ पे आपको सेंसर्स देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे अक्षरों में Z को मेंशन किया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग भी। उसी के साथ में प्रोजेक्टर की राइट साइड में हम नोटिस करेंगे ना, तो पूरा आपको यहाँ पे एयर इनटेक देखने को मिल रहा है एंड अगर प्रोजेक्टर के लेफ्ट साइड में देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। तो कूलिंग भी इस प्रोजेक्टर के अंदर अच्छी हो जाएगी एंड हीट भी ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा। एंड दिस प्रोजेक्टर कम्स विद 360 रोटेशन। ब्रांड ने तो 270 ही मेंशन किया, लेकिन इसको घुमाओगे ना अगर, तो भाई ये पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। अगर बॉटम में या कुछ भी कनेक्शन होता ना, तो ये 360 पूरा नहीं घूम सकता था। प्रोजेक्टर की बैक डिजाइन को अगर आप ढंग से देखेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है। एक आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, एक सिंगल HDMI, सिंगल USB का जैक देखने को मिलता है, एक सिंगल आपको ऑक्स इन का पोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है और एक IR रिसीवर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो आपकी पावर केबल लगने वाली है वो भी यहाँ प्रोजेक्टर में पीछे की तरफ ही लगेगी। सबसे पहले इस प्रोजेक्टर से रिकॉर्ड किए हुए कुछ सैंपल्स आप देखिए, ताकि आपको पता चलेगा पिक्चर क्वालिटी कैसी है, कलर्स कैसे है। आपने पिक्चर सैंपल देख लिए, स्पेक्स की बात कर लेते हैं, आखिर प्रोजेक्टर आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है। सबसे पहली चीज नेटिव रेजोल्यूशन। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेटिव रेजोल्यूशन इस प्रोजेक्टर का 720p है एंड कंटेंट सपोर्ट की बात करें तो 1080p पिक्सल्स एंड 4K का कंटेंट ये आराम से प्ले कर सकता है। एंड हाँ, नेटिव रेजोल्यूशन सुनते ही भाग मत जाना, तो केवल रेजोल्यूशन ही काम करनी होता है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड कलर नाम की भी चीज होती है। इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलती है 11,000 लुमेंस की ब्राइटनेस एंड अगेन ये NC लुमेंस नहीं है, नॉर्मल लुमेंस है। ये प्रोजेक्टर आता है अल्ट्रा थ्रो रेशियो के साथ में, मतलब कि कम डिस्टेंस से भी आप बहुत अच्छी, ब्राइट और बड़ी डिस्प्ले बना सकते हैं। इसका थ्रो रेशियो है भाई साहब 0.9:1 का। और अगर अभी भी आप शॉक नहीं हुए तो ये प्रोजेक्टर आता है भाई साहब Android 14 के साथ में, लेटेस्ट कनेक्टिविटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये प्रोजेक्टर आता है Wi-Fi 6 2 बैंड के Wi-Fi के साथ में 2.4 GHz एंड 5 GHz। उसी के साथ में ये सपोर्ट करता है Bluetooth 5.4 को, तो चाहे आप साउंड बार कनेक्ट कर लीजिए या एक ब्लूटूथ स्पीकर, सबके अंदर अच्छी खासी ऑडियो आ जाएगी। एक काम कीजिए, एक नॉर्मल साउंड सैंपल सुनिए किस टाइप की इसकी ऑडियो है विदाउट एनी एडिशनल स्पीकर।
ये प्रोजेक्टर आता है 6000:1 के कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ में। एक चीज मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, ब्रांड के जो क्लेम्स है भाई साहब वो काफी रियल लगते हैं। एकदम ऐसे बड़ा बड़ा के नहीं दिखा रखा है कि 20,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो कर दिया, 25,000 लुमेंस की ब्राइटनेस चिपका दी। रियलिटी पर रख रखा है तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब ये सारी बातें तो ऐसी थी जो आप ऑनलाइन भी ढूंढ लेते हैं या फिर मैंने जो आपको देख के एक्सपीरियंस करके बता दी, बट एक चीज जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो है इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस। चलाने पे कैसा दिखता है, कितनी देर में कौन सा ऐप स्विच हो रहा है, कनेक्टिविटी का क्या हिसाब किताब है, किस तरीके से चीजें चलती है, सब कुछ टेस्ट करते हैं। चलिए इस प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं, रियल लाइफ सैंपल्स की बात करते हैं। तो प्रोजेक्टर स्टार्ट करते से आपको कुछ इस टाइप का फ्रंट मेन्यू देखने को मिलता है। सबसे ऊपर की तरफ में यहाँ पे आपको माइक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे, प्रोजेक्टर ओपन करते से ही आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको माइक के अंदर सोर्स देखने को मिलता है। सोर्स में आपका HDMI रहता है बेसिकली। सेकंड, ये माई फाइल से अगर आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐप स्टोर देखने को मिलता है, इसके अंदर आपका प्ले स्टोर है बेसिकली। एंड यहाँ पे वॉलपेपर का सेक्शन है, तो यहाँ पे आप कुछ भी वॉलपेपर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने ये वाला लगाया है। रिमोट से दोबारा बैक आ जाते हैं। अब चलते हैं होम वाले ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पे पीछे ओपन हैमर का भाई वॉलपेपर लगाया हुआ है। एंड नीचे आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, एक्सनोवा टीवी, एक्सअपर, प्राइम वीडियो, स्पॉटिफाई भी देखने को मिल रहा है उसी के साथ में, एंड डिज्नी भी देखने को मिल रहा है। उसके आगे चलते हैं, यहाँ पे मूवीज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ सजेशंस है जो आप देख सकते हैं। सेटिंग्स में चलते हैं, यहाँ पे आपको नेटवर्क के सारी सेटिंग्स है। सबसे पहले वाईफाई की बात करें तो वाईफाई मैंने अपना कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ये मेरा नाम भी आ रहा है, कनेक्टेड लिखा हुआ है। अच्छी खासी कनेक्टिविटी भाई, मुझे कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आया। एक बार कनेक्ट कर दिया, अभी चल रहा है बढ़िया। सेकंड, आपको यहाँ पे ब्लूटूथ देखने को मिलता है। सो ब्लूटूथ में यहाँ पे आपको ये जो सारे जितने भी आपके अवेलेबल डिवाइस है यहाँ दिखा देगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अब प्रोजेक्शन सेटिंग, इस प्रोजेक्टर के अंदर भाई बहुत अच्छी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन मेथड, डायरेक्ट प्रोजेक्शन, ये सीलिंग वाला जो होता है उल्टा वाला, ये राइट एंड लेफ्ट वाला दोनों करेक्शन है। फिर यहाँ पे वापस आपका मेन प्रोजेक्टर आ गया। इमेज स्केलिंग भी कर सकते हैं, बेसिकली 100% स्केल्ड है ये, इसको आप छोटा कर सकते हैं जितना आप चाहो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो मैं तो 100 पे ही रखना प्रेफर करूंगा। छोटा करना हो तो आप थोड़ा सा प्रोजेक्टर को मैनुअली पास ले जाइए, वो ज्यादा बढ़िया है। मैनुअल ट्रैपजॉइड का ऑप्शन भी है। उसी के साथ में ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, ऑटो स्क्रीन एंट्री। अगर आपके पास प्रोजेक्टर स्क्रीन है तो ये अपने आप एडजस्ट करके डिस्प्ले बना देगा। ऑटो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, अगर साइड में कुछ भी चीज आती है तो थोड़ी सी प्रोजेक्टर की डिस्प्ले को शिफ्ट कर लेगा। पावर ऑन ऑटो फोकस, जब सिस्टम ऑन होता है डायरेक्टली एक बार फोकस कर लेता है। रिमोट इसका हमेशा काम करता ही है। और ये कीस्टोन से इसको आप रिसेट करना चाहो तो कर सकते हो। अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है एंड्रॉइड वर्जन 14, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसी के साथ में रैम 1 GB है, स्टोरेज 8 GB का देखने को मिल जाता है। अपडेट वगैरह आए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अदर सेटिंग में चले तो यहाँ पे की साउंड, इसको ऑफ कर लीजिए। स्क्रीन सेवर का टाइम 5 मिनट का दे रखा है, 5 मिनट तक प्रोजेक्टर पे कुछ ही नहीं चलेगा, तो स्क्रीन सेवर से उसका वॉलपेपर चलेगा। हाँ, शेड्यूल भी डाल सकते हैं अगर आप प्रोजेक्टर को ऑटो शट ऑफ करना चाहते हैं, और फैक्ट्री सेट कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली ही किया था। डेट एंड टाइम है, ये भी आप सेट कर सकते हैं ताकि आपका प्रोजेक्टर एकदम करेक्ट टाइम के साथ में चले। एंड ऐप सेटिंग्स के अंदर चलते हैं अपन, तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब देखने को मिल रहा है, और भी जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्टर हल्का फुल्का लैग कर रहा है, जस्ट इसको बूस्ट कर लीजिए एक बार, तो पूरा जो सिस्टम है वो रिसेट हो जाएगा, एकदम से कैच वगैरह जो होता है क्लियर हो जाता है। थीम का भी ऑप्शन है, एक थीम आपको ये देखने को मिल रही है, एक आपको बेसिक वाली देखने को मिल रही है। चलो बेसिक वाली पे भी चला के देख लेते हैं इसको। तो ये बेसिक थीम आपकी कुछ इस टाइप से रहेगी, ये देख सकते हैं, ये पूरा चल चुका है। यूट्यूब को देख लिया जाए, यूट्यूब की क्या हाल चाल है। सो ये आपका यूट्यूब चल गया है। एक चीज जो मुझे नोटिस हुई, क्लियर तो है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि लाइक 720p पे ही रन कर रहा है। अच्छा खासा ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है, बिल्कुल भी ये तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने इसी स्क्रीन पे सेम साइज पे 1080p प्रोजेक्टर भी देखे हैं। इतना बड़ा डिफरेंस साइज में देखने में नहीं लग रहा है। तो ये देख सकते हैं कोस्टा रिका मैंने प्ले किया है भाई, शार्पनेस भी बहुत बेटर लग रही है। जनरली इतनी शार्पनेस दिखती नहीं है प्रोजेक्टर्स के अंदर, बहुत ज्यादा फीके दिखते हैं। कलर भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट कर रहा है, उसी के साथ में शार्पनेस भी बेटर है। इसमें मैं कुछ चला के देखता हूँ तब समझ आएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने 8K HDR फुटेज प्ले किए। सो ये जरूर पता चल जाएगा कि 1080p एंड 4K को कैसे प्ले करता है, कैसे ऑप्टिमाइज करता है। अभी इतना लेग तो नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हल्का फुल्का भी यहाँ लेग होता है तो ये पता चल जाता है कि हल्का फुल्का स्ट्रगल कर रहा है। चलिए रेजोल्यूशन चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको ये 1440p पिक्सल तक का रेजोल्यूशन दिखा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है प्रोजेक्टर के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये 4K सपोर्ट और 1080p सपोर्ट करता है, तो इन्होंने एटलीस्ट
वैसा डोंगल दिया है कि वो उसको उस रेजोल्यूशन तक पुश कर पाए। तो मेरे भाई लोग, पिक्चर क्वालिटी आपने देखी, सैंपल्स आपने देखे, लाइव टेस्ट आपने देखा, ये प्रोजेक्टर आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। और अभी के टाइम पे इसकी बेस्ट प्राइसिंग आपको देखने को मिल रही है। 2 दिन भी अगर आप रुक गए ना तो ये प्रोजेक्टर की प्राइस जाएगी सीधी 9,000 रुपए के आसपास में, फिर आप इसको नहीं खरीद पाएंगे। परचेज करना है, बेस्ट बाय लिंक अभी का इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। एक चीज और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर ये लगा है कि रियलिटी पे बात हुई है तो जस्ट डू सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लेके आ पाए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।